चैनल के वीडियोस को एंजॉय करेंगे। तो वैसे यूज़र जो नए हैं इस चैनल पे तो देखें, चैनल के सारे वीडियोस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और आपके जॉब टास्क को काफ़ी इजी करेंगे। तो आज के इस एपिसोड में हम देखेंगे एसक्यूएल की एक और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो कि होगी क्रिएट इंडेक्स। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली हम किस तरीके से इंडेक्स को अपने कॉलम्स पे किसी भी टेबल के कॉलम्स पे क्रिएट करते हैं तो उसकी डिस्कशंस करेंगे। तो दो तरीके के इंडेक्स हम देखेंगे। सबसे पहले तो हम देखेंगे क्रिएट किस तरीके से इंडेक्स को करते हैं और कैसे हम क्रिएट यूनिक इंडेक्स को करते हैं। तो ये इंडेक्स एक तो नॉर्मल इंडेक्स होती है और एक यूनिक इंडेक्स होती है, और फिर हम उसको ड्रॉप करेंगे किस तरीके से हम इंडेक्स को ड्रॉप करते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं, देखते हैं ये क्रिएट इंडेक्स होता क्या है। तो क्रिएट इंडेक्स की स्टेटमेंट ये कहती है कि दिस इंडेक्स स्टेटमेंट इन एसक्यूएल इज़ यूज टू क्रिएट अ इंडेक्स ऑन वन और मोर कॉलम ऑफ अ टेबल, यानी कि किसी एक या एक से ज़्यादा जो भी टेबल्स के जो कॉलम्स है उसमें हम इंडेक्सेस को लगाते हैं। और बेसिकली ये इंडेक्सेस जो होते हैं वो क्या करता है, इन्हेंस करता है और स्पीड अप करता है डेटा के रिट्रीवल को। ठीक है, जब भी हमें कुछ सिलेक्शंस करना होता है अपने टेबल से, तो अगर हमने किसी पर्टिकुलर कॉलम पे इंडेक्सिंग करी हुई है तो उससे हमारी जो डेटा के जो रिट्रीवल है यानी कि उसकी सिलेक्शंस की जो प्रोसेस है वो काफ़ी फास्ट हो जाती है। ठीक है, दे फंक्शन सिमिलरली टू द इंडेक्स इन बुक, जैसा वैसा ही आप देख सकते हो जैसे हम बुक्स में जो स्टार्टिंग की जो इंडेक्स होती है, जब भी हमें किसी पर्टिकुलर पोर्शंस पे जाना होता है तो हम इंडेक्स देखते हैं, उसके अकॉर्डिंगली हम उस पेज पे जंप कर जाते हैं। सेम उसी तरीके से ये इंडेक्स हमारे टेबल पे भी वर्क करता है। ठीक है, तो उस इंडेक्स के बेसिस पे हम क्विकली जो है उस डेटा को हम फेच आउट कर सकते हैं। अलाउइंग द डेटाबेस सिस्टम टू क्विकली लोकेट्स स्पेसिफिक डेटा विदाउट हैविंग द स्कैन टू द इंटायर टेबल, यानी कि पूरे टेबल को विदाउट स्कैनिंग हम उस पर्टिकुलर डेटा के पॉइंटर्स पे क्विकली जंप कर सकते हैं और उसको रिट्रीव कर सकते हैं। तो ये बेसिकली इंडेक्सिंग का काम होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखते हैं ये सिंटैक्सेस किस तरीके से हम इसको राइट अप कर सकते हैं। तो सिंटैक्स फॉर क्रिएटिंग इंडेक्स जो होती है ये हमें ये बेसिकली जो होती है ये किस तरीके से हम सिंटैक्सेस को लिखते हैं। तो यहाँ पे हम करते हैं क्रिएट इंडेक्स। ठीक है, क्रिएट इंडेक्स ये हमारी एक स्टेटमेंट है और फिर इंडेक्स का नेम हम दे देते हैं यहाँ पे ऑन, फिर ऑन लगाते हैं और टेबल का नेम देते हैं जिस भी टेबल पे लगानी है, ब्रैकेट में जो भी जिस भी कॉलम पे लगानी है तो ब्रैकेट के अंदर उस कॉलम का नेम दे देते हैं। ठीक है, और सिंपली इसी तरीके से हम मल्टीपल इंडेक्सेस भी क्रिएट कर सकते हैं मल्टीपल कॉलम्स के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये है सिंटैक्सेस फॉर क्रिएटिंग सिंटैक्स फॉर क्रिएटिंग इंडेक्स ऑन मल्टीपल कॉलम्स। इसको यहाँ से इसको हटाता हूँ मैं, तो ये हो जाएगा क्रिएटिंग इंडेक्स ऑन मल्टीपल कॉलम्स। ठीक है, मल्टीपल कॉलम्स पे हम कैसे लगाते हैं, तो तरीका सेम ही है। यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, क्रिएट इंडेक्स करते हैं, इंडेक्स का नेम देते हैं ऑन, यहाँ पे करते हैं टेबल नेम। ठीक है, और उसके बाद कॉलम के नेम्स जो भी हैं, जैसे कि मल्टीपल कॉलम, जैसे सपोज दैट फर्स्ट नेम लास्ट नेम है, दो कॉलम्स पे हमें इंडेक्सिंग करनी है तो उसकी नेम्स जो हम ब्रैकेट के अंदर डाल देते हैं। ठीक है, अब हमारे पास एक यूनिक इंडेक्स होती है। ये यूनिक इंडेक्स क्या होती है, तो ये कहता है कि क्रिएट यूनिक इंडेक्स स्टेटमेंट इन एसक्यूएल सर्व्स टू प्राइमरी पर्पस। ये हमारे पास दो पर्पस को सॉल्व करता है, जो कि होती है इन्फोर्सिंग डेटा यूनिकनेस। तो इस इंडेक्स को अगर हम यूज़ करते हैं तो हमारी जितनी भी रोज़ है, जितनी भी कॉलम्स है, उसकी डेटा जो होती है एवरी रोज़ पे यूनिक डेटा फॉल करेगी, यानी कि उसमें कोई भी डुप्लीकेसी नहीं हुई। तो इट गारंटीज दैट ऑल द वैल्यूज़ इन द स्पेसिफाइड कॉलम्स और कॉम्बिनेशंस ऑफ कॉलम विद इन द टेबल आर यूनिक, यानी कि वो सारी वैल्यूज़ जो यूनिक होगी। और नो टू रोज़ कैन हैव द सेम वैल्यूज़, और दो रोज़ की जो वैल्यू होगी वो सेम नहीं हुई। तो इसको हम देखेंगे प्रैक्टिकली भी और चेकआउट करेंगे कि ये किस तरीके से ऑपरेट करता है। जब भी हम किसी भी डुप्लीकेट वैल्यू को डालते हैं तो वो किस तरीके से हमें प्रॉम्प्ट करता है कि उस इंडेक्स के बेसिस पे वो हमें एक एरर प्रॉम्प्ट करता है। ठीक है, तो इफ़ एन अटेम्प्ट इज मेड इन इंसर्ट और अपडेट डेटा दैट वुड रिजल्ट इन अ डुप्लीकेट की वैल्यूज़ द ऑपरेशंस विल फेल, यानी कि अगर हम किसी भी डुप्लीकेट की वैल्यू को हम वहाँ पे इंसर्ट करते हैं तो वो ऑपरेशन जो होती है वो फेल हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंटेक्स भी इसका इसी तरीके से क्रिएट यूनिक यूनिक हम एक कीवर्ड डालेंगे और इंडेक्स यहाँ पे लिखेंगे और फिर इंडेक्स के नेम को डालेंगे ऑन टेबल। ठीक है, ऑन टेबल नेम और ब्रैकेट के अंदर कॉलम नेम कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप मल्टीपल कॉलम्स भी कर सकते हो, जैसे कि अगर दो कॉलम्स आपको डालनी है तो कॉलम 1 कॉलम 2 करके कॉमा डाल करके कर सकते हैं। ठीक है, अब हम ड्रॉप कैसे करते हैं इंडेक्स को, तो बेसिकली जब भी हम इंडेक्स को क्रिएट करते हैं
तो ये स्टेटमेंट जो होती है ड्रॉप इंडेक्स स्टेटमेंट, इससे हम क्या करते हैं, उस इंडेक्स को हम ड्रॉप कर देते हैं जिस भी कॉलम पे हमने इंडेक्स क्रिएट किया हुआ है। तो उसकी सिंटैक्स जो है वो ड्रॉप इंडेक्स इंडेक्स नेम ऑन टेबल नेम। तो इस तरीके से हम इसको ड्रॉप करते हैं किसी भी पर्टिकुलर टेबल के एक पर्टिकुलर कॉलम पे। तो चलिए इसको प्रैक्टिकली सीखते हैं ये किस तरीके से होता है। तो चलिए इसको सीख लेते हैं किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। तो अभी के लिए आज के लिए जो हमने डेटाबेस को यूज़ किया है वो हमारी है यूज़ सब क्वेरी प्रैक्टिस। ठीक है, ये सब क्वेरी प्रैक्टिस है और यहाँ पे एक टेबल है हमारे पास एम्प्लॉय टू। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कर लिया यूज़ सब क्वेरी प्रैक्टिस और यहाँ पे ये सबसे पहले इस डेटाबेस को यूज़ कर लेते हैं और यहाँ पे इस टेबल को एक बार सेलेक्ट करके देख लेते हैं इसमें क्या क्या है। ठीक है, तो ये हमारी emp2 करके हमारी टेबल आ गई है। इसमें हम देख सकते हैं आईडी है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज और इनकम। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करना है, हमें क्रिएट इंडेक्स करना है जो कि उसकी होगी आई जो उसकी इंडेक्स होगी वो हमारी इनकम पे होगी। तो यहाँ पे हम कर लेंगे क्रिएट इंडेक्स। इंडेक्स का नेम मैं दे देता हूँ, तो इसको कर देता हूँ IDX सेल ऑन। और यहाँ पे कर देते हैं टेबल का नेम हमारा क्या है, emp2। ठीक है, emp2 और उसकी जो कॉलम जो होगी, कॉलम क्या होगी हमारी इनकम। ठीक है, तो सी होगी इनकम। ठीक है, तो हमने एक इनकम पे एक इंडेक्स को क्रिएट कर लिया है। तो इसको एक बार हम रन कर देते हैं इस वाले क्वेरी को। तो अगर हम इसको रन करें तो ये हमारी क्वेरी रन हो गई है। ठीक है, अब ये इंडेक्स पे ये कॉलम पे हमारी एक इंडेक्स हमारी फॉर्म हो गई। अगर हमें इसे देखना है तो हम इसको कर लेते हैं डिस्क्राइब और यहाँ पे कर लेते हैं emp2। ठीक है, और इसको एक बार एग्जीक्यूट रन करें। एक बार मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और इसको कर लेता हूँ execute। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे जो है एक मल्टीपल MUL करके एक इंडेक्स आ गई है। यहाँ पे ये मल्टीपल वैल्यूज़ को इंडेक्सिंग कर रहा है यहाँ पे, जो कि हमारी इनकम वाले कॉलम पे आ रही है। ठीक है, तो इसी तरीके से आप और भी इंडेक्सेस को बना सकते हो, जैसे कि सपोज दैट यहाँ पे जो हमारी वैल्यूज़ है, यहाँ पे आईडी है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज और इनकम है। ठीक है, तो आप एक साथ एक से ज़्यादा वैल्यूज़ भी बना सकते हो। अभी मैं क्या करता हूँ, इसको ड्रॉप कर देता हूँ। तो यहाँ पर ड्रॉप के लिए क्या करेंगे, ड्रॉप इंडेक्स, ड्रॉप इंडेक्स कर देते हैं और यहाँ पे इंडेक्स का नेम दे देता हूँ। तो ये हमने जो बनाई थी वो क्या थी, IDX सेल ऑन emp2, यानी कि किस वाले टेबल से हमें ड्रॉप करनी है, तो हमें एम्प्लॉय 2 वाले टेबल से ड्रॉप करनी है। तो इसको एक बार सिलेक्ट करते हैं यहाँ से और इसको एग्जीक्यूट कर देते हैं। ये क्या दे रहा है कि यू हैव एन एरर ऑन योर SQL सिंटैक्स, चेक द मैनुअल दैट एग्जाम्पल्स फॉर माइक्रो स्कूल। यहाँ पे क्या है, ड्रॉप इंडेक्स। अच्छा, ये इंडेक्स में अंडरस्कोर था, यहाँ पे हमने हाइफन ले लिया, तो उस वजह से वो इसको रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा था। ठीक है, यहाँ पे सेमीकोलन लगाते हैं और इसको एक बार एग्जीक्यूट कर दें। ठीक है, तो ये हमारी इंडेक्स एग्जीक्यूट हो गई। वापस अगर हम देखें कि वो इंडेक्स हमारी टेबल पे अभी भी दिख रही है, तो एक बार इसको अगर एग्जीक्यूट करें तो यहाँ से इसकी जो की थी यहाँ पे वो इंडेक्स की यहाँ से हट चुकी है। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि हमने तो ये एक सिंगल टेबल पे इंडेक्स को बनाया, इसी तरीके से हम मल्टीपल टेबल पे इंडेक्स को, मल्टीपल कॉलम्स पे इंडेक्स को बनाते हैं। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं इसके लिए क्रिएट इंडेक्स IDX और यहाँ पे मैं कर लेता हूँ इसको IDX किसको करें, अब सपोज दैट कि मुझे एज पे लेनी है और ID पे लेनी है। ठीक है, तो यहाँ पे कर देते हैं ID और अंडरस्कोर AGE कर देते हैं। ठीक है, ये हमारी इंडेक्स की नेम होगी। ऑन हम क्या करेंगे, emp2 कर देते हैं और ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे क्या जाएगा, ID कॉमा एज। ठीक है, ID और एज पे हमारी जो है इंडेक्स क्रिएट हो गई है, ID एंड ये हो जाएगी एज। ठीक है, और इसको
यहाँ पर ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं, इसको एक बार एग्जीक्यूट करते हैं वापस से। क्रिएट इंडेक्स, यहाँ पे ये हाइफन हो गया, ये हाइफन नहीं होगा यहाँ पे। आपको जब भी आप इंडेक्स का नेम दो तो अंडरस्कोर आपको देना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे ऑन कर लिया emp2 और ये दो फील्ड्स के नेम दे दिए। इसको एग्जीक्यूट करते तो ये हमारी इंडेक्स क्रिएट हो गई है। वापस अगर हम देखें तो इन दो कॉलम्स में हमारे पास जो है ये इंडेक्स आ गई होगी, जो कि हमारी आईडी है और यहाँ पे एक एज की भी आ गई है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने दो कॉलम्स में इंडेक्स को लगा लिया है। अब यहाँ पे क्या करना है कि हमें इस इंडेक्स को अगर ड्रॉप करना तो आप इसको ड्रॉप भी कर सकते हो। तो यहाँ पर ड्रॉप के लिए सेम ही तरीका है। जैसे हमने ऊपर ये जो लिखा था उसी को यहाँ पे मैं कॉपी करता हूँ और इंटर करके इसको पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैं ड्रॉप क्या किया था, IDX, ये हमने सैलरी किया था, जबकि हमारी इस बार की जो है ये इंडेक्स नेम क्या हो जाएगी, ये ID अंडरस्कोर एज, ठीक है। तो यहाँ से इसको कॉपी करते हैं और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। वापस से इसको अगर मैं एग्जीक्यूट करूँ तो ये हमारी ड्रॉप हो गई है, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि यूनिक इंडेक्स को देखते हैं किस तरीके से यूनिक इंडेक्स वर्क करती है। तो यहाँ पे उसके लिए क्या करेंगे, वापस से करेंगे क्रिएट, और यूनिक इंडेक्स जब भी हम लगाएंगे तो उस टेबल पे अगर हम डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स को एंट्री करेंगे तो हमें डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स की एंट्री नहीं करने देगा, वो हम क्रॉस चेक भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं क्रिएट इंडेक्स, क्रिएट यूनिक इंडेक्स, क्रिएट यूनिक इंडेक्स। यहाँ पे इंडेक्स का नेम देता हूँ IDX अंडरस्कोर FIRST अंडरस्कोर लास्ट LAST ऑन EMP2। और ये जो होगी इसकी ये हो जाएगी आपकी फर्स्ट अंडरस्कोर नेम और लास्ट अंडरस्कोर नेम, ठीक है। इसकी फर्स्ट नेम और लास्ट नेम पे हमने जो है यूनिक इंडेक्स बना दिए, जो कि हमें डुप्लीकेट डेटा को एंट्री करने से रोकेगा। तो एक बार इसको अगर मैं एग्जीक्यूट करूँ इधर, ठीक है, तो ये हमारी इंडेक्स एग्जीक्यूट हो गई है। और इसको एक बार डिस्क्राइब करके अगर हम देखते हैं तो हमारी जो है ये हमारी इंडेक्स हमारे पास लग गई है। अब हम सपोज दैट अपने टेबल को यहाँ पे देखें तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP2 करते हैं तो हमारे पास डेटा जो है यहाँ पे जैसे कृष्णा शर्मा करके आ रही है, ठीक है। वापस से मैं कृष्णा करके देखता हूँ एक एंट्री करके कि ये हमें एंट्री करने देता है या नहीं। कृष्णा और शर्मा दोनों को एज एक डुप्लीकेट एंट्री वापस से करते हैं। तो यहाँ पे हम करते हैं insert into EMP2 वैल्यूज़, और यहाँ पे वैल्यूज़ में हम डाल देते हैं सबसे पहले उसकी ID। तो 1 2 3 4 है, 4 ID तक हमारी एंट्री है। तो एक बार 5 कर देते हैं कॉमा फर्स्ट नेम में मैं कर देता हूँ कृष्णा, कैप्स लॉक को एक बार हटाते हैं, नहीं करते हैं, कृष्णा, ठीक है, कृष्णा कॉमा शर्मा, ठीक है, कृष्णा शर्मा। एज में डिफरेंट डाल देता हूँ, जैसे एज इसका कर दो 34 और इनकम इसकी कर दो 7800, ठीक है, या 78,000। अब ये हमने यूनिक इंडेक्स बनाया तो देखते हैं कि हमें एंट्री इस तरीके से इस टेबल पे करने देता है या नहीं। एक बार इसको सिलेक्ट करते हैं इस क्वेरी को और इसको एक बार रन करते हैं, ठीक है। तो जैसे ही हमने रन किया तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक एरर जनरेट हुई जो कि है डुप्लीकेट एंट्री कृष्णा शर्मा फॉर की EMP2 IDX फर्स्ट नेम लास्ट नेम है, ठीक है। तो ये जो इंडेक्स है इस इंडेक्स के अगेंस्ट में हमने डुप्लीकेट एंट्री करी है, इसलिए इसने एंट्री नहीं करने दी है। अगर सपोज दैट कि यहाँ से मैं कृष्णा को हटाता हूँ और शर्मा का
शर्मा के बदले कुछ और अगर टाइटल डाल दो, जैसे मान लो यहाँ पे शर्मा के बदले सेम कर देता हूँ। ठीक है, वापस से इसकी एक बार क्रॉस चेक करते हैं ये एंट्री हो सकती है या नहीं। तो ये एक एंट्री जो है ये हो गई है। तो वैसे हमने यूनिक में जो है इन दोनों कॉलम्स के लिए दिया था, तो उसमें अगर आप एक वैल्यू को करो तो वन वैल्यू तो ले लेगा, लेकिन ये अगर दोनों वैल्यूज़ आपकी डुप्लीकेट अगर एंट्री करोगे तो वो वैल्यू नहीं लेगा। ठीक है, नेक्स्ट वैल्यू नहीं लेगा वो उसकी, दोनों डुप्लीकेट तो वो वहाँ पे आपको स्टॉप कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पर कृष्णा सिंह से ये एंट्री हो गई, लेकिन जैसे ही हमने कृष्णा शर्मा यानी कि दोनों डुप्लीकेट्स को वहाँ पे डाल के एंट्री करी तो वो हमें एंट्री नहीं करने दे रहा है। तो इस तरीके से हमने देखा किस तरीके से हमने इंडेक्सेस को बनाया, किस तरीके से हमने एक सिंगल कॉलम पे इंडेक्स को क्रिएट किया और फिर मल्टीपल कॉलम्स पे उस इंडेक्स को क्रिएट किया और किस तरीके से ड्रॉप किया, और किस तरीके से हमने एक यूनिक इंडेक्स बनाई अपने कॉलम्स के लिए, और जो कि क्रॉस चेक कर लिया कि वो किस तरीके से डेटा जो डुप्लीकेट डेटा है उसकी एंट्री को रोकता है। तो वो करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको अंडरस्टैंड हो गई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में कुछ और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय, टेक केयर।